पढ़ लिख के बेवकूफ़ों जैसी बात क्यों कर रहे हो? तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें समझदार होना चाहिए। वो तो गँवार था ना, तुम तो पढ़े लिखे थे ना। इस तरह से बात करते हुए आप समाज में बहुत बार सुने होंगे। अगर आपसे पूछा भी जाए कि समाज में समझदार कौन है, तो आप यही कहेंगे जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास मार्कशीट है या कोई कलम खो से चलता हो, वो समझदार है। ऐसा नहीं है। खूब पढ़ा लिखा होना अलग बात है, समझदार होना एक दूसरी बात है। खूब पढ़े लिखे लोगों को भी समाज में बेवकूफ़ बनाते और मिसबिहेव करते देखा गया है। मगर दुनिया के बारे में जिनकी समझ दुरुस्त होती है, वो अपने लॉजिक से सृष्टि को समझते हैं। वो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें कोई बगला नहीं सकता, अर्थात उन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वो अंधभक्त नहीं होते। समझ का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है, बल्कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली तो नौकरों की भीड़ खड़ा करती है। I'm sorry, by the way, I don't want to humiliate anyone. I'm only trying to say what is reality in the society about the educated person. I know very well, wisdom is better than the education. Wisdom enhances the power of the civilization. Wisdom cannot degrade culture of the society. एक समझदार व्यक्ति एक पढ़े लिखे बेवकूफ़ की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। अभी हाल ही में एक MBBS डॉक्टर एक तांत्रिक के हाथे करोड़ों रुपया ठगा बैठे। इन्हें आप क्या कहेंगे? पेरियार रामास्वामी सिर्फ 6ठी पास हुए, दशरथ माझी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। इन्हें आप क्या कहेंगे? जब तक हमारी शिक्षा व्यवस्था नौकरी और अच्छे अक्षर ज्ञान तक सीमित होगी, तब तक समाज में नौकर ही पैदा होंगे, राजा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास के बहुत महान व्यक्ति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है। आप पढ़े लिखे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझदार भी होंगे। यदि आप देश के मेन समस्या को अपने लॉजिक से नहीं समझते हैं, राजनीति के षड्यंत्र को नहीं समझ पाते हैं, धार्मिक पाखंडों के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, तो आप चाहे कितने पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप समझ के मामले में जीरो हैं। कोरोना आपदा आई, गरीब मजदूर भगवान बन के एक दूसरे के सामने आए। वहीं पे पढ़े लिखों को देखा गया सोशल साइटों पे अपने गधे होने का प्रमाण दे रहे थे। जो जितना ही पढ़ा लिखा था, उतना ही जोर से ताली और थाली बजा रहा था। इसका परिणाम क्या हुआ? आपने देखा जब सारी दुनिया कोरोना का वैक्सीन ढूंढ रही थी, तो भारत में कुछ पढ़े लिखे लोग ताली और थाली बजा के कोरोना भगा रहे थे। अगर पढ़े लिखे के तादाद बढ़ने से अगर सब भारत की समस्या खत्म होती, तो आज भारत में बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे लोग रहते। लेकिन आज भी 77% अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, कभी देश में कभी विदेश में। भारत में आज भी 20 करोड़ लोग नाले और फुटपाथों पर रहते हैं। उतना ही लोग श्रांत भरी झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर हैं। हर दिन 5000 बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। हर आधे घंटे में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। हर तीसरे मिनट में एक लड़की का रेप होता है। हर 3 सेकेंड में एक रोड एक्सीडेंट होता है। ये तस्वीर बदलेगा कौन? ऐसा अगर आप सोचते हैं कोई घोड़ा से आएगा ये तस्वीर को बदल देगा। अगर देश की हालात को बदलने का ख्वाब आप राजनीति से देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा पढ़ लिखे हैं, क्योंकि किसी भी राजनीति पार्टी के मैनिफेस्टो में देश का उद्धार है ही नहीं। सब देश का विकास करना चाहते हैं, और विकास का झुंझुना बजाते बजाते आज 75 साल बीत गए, लेकिन हमारा देश विकसित नहीं हुआ। इसको कारण को समझिए। हमारे देश की मेन समस्या गरीबी, बेरोजगारी, बेदहाली नहीं है। हमारे देश की मेन समस्या हमारे देश के पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं हैं। किसी भी विकसित देश का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, वहाँ भी हमारे ही देश की बदहाली थी, लेकिन वहाँ के लोग समझदार थे। उन्होंने अपने समझदारी से उस समस्या को समझा और उसको दूर किया। आज भी भारत के 140 करोड़ लोग कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी नेता के नाम पे, कभी चुनाव के नाम पे लड़ रहे हैं। इस तरह देश का विकास नहीं होगा। आज भारत के अंदर में पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं, लेकिन जिस भारत के युवाओं के कंधे पे भारत की जिम्मेदारी है, उनका हाल देखिए। कुछ उसमें लोग गुटखा खाने और बाटली पीने और ब्लीचिंग बनाने में और हेयर कटिंग कटाने में परेशान है। इसे देश का भला नहीं होगा। जो इन सब से बच गया वो लाल पीला में परेशान है। इस तरह से देश का विकास नहीं होगा। अपने देश के युवाओं को समझदार बनना पड़ेगा। समझदार बन के सबको एक लेके चलना पड़ेगा, तभी देश का विकास होगा, अर्थात नहीं। शिक्षा का मतलब ही परिवर्तन है। यदि आपके पास ज्ञान है और उस ज्ञान से समाज में कोई भला नहीं होता, तो आपका एक भ्रम है कि आप ज्ञानी हैं। आज भी भारत के अंदर में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज होने के बावजूद भी आज भी हम पढ़े लिखे तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन समझदार पैदा नहीं कर पाते। जो खुद को ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं, वो देश में रहकर और देश के समस्या से लड़ने की वजह वो देश को छोड़ के भाग रहे हैं। आज दुबई के महंगे फ्लैटों में
भारत के 50% पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ऐसी तेज़ी से अमेरिका, कनाडा, लंदन जैसी जगहों पे लोग सेटल हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार ने, भारत के पार्लियामेंट में विदेश मंत्रालय ने एक आंकड़ा बताया कि 2015 से लेकर 2021 तक 8,81,200 कुछ लोगों ने भारत छोड़ दिया। अब कुछ अनपढ़ लोग जो हिंसा के बल पे भारत को तस्वीर बदलने के ख्वाब देख रहे हैं। दोनों ही दशा में भारत बर्बादी होगा। अगर सचमुच भारत का उद्धार चाहिए, भारत को विकसित करना है, तो पढ़े लिखे लोगों को आगे आना होगा, उनको समझदार बनना होगा, एक दूसरे से कदम मिला के चलना होगा। वरना आने वाले समय में अपनी ही जनरेशन खुद से पूछेगी, पापा दादा जब सारी दुनिया डेवलप कर रही थी तो आप लोग क्या कर रहे थे। मजबूरी आपको कहना पड़ेगा, बेटा जब दुनिया पूरी विकास कर रही थी तो हम जात और धर्म और जात, अपने जात का नेता ढूंढने में परेशान थे, जात और धर्म में लड़ रहे थे। आज भी समाज को पढ़े लिखों के साथ साथ समझदार की ज़रूरत है। आप पढ़े लिखे हैं या समझदार, सोचना जरूर।